असलम खान खानदे जनरल न्यूज 24 में आपका स्वागत करता हूँ। यह बिट्टू सलाट जो आमदार का जो फॉर्म भरा था वो माघार ले रहे। अब माघार लेने का कारण क्या है? माघार लेने का कारण जो है कि भाई सभी चाहते थे कि मैं इलेक्शन लड़ूं और यहाँ पे कई भाइयों ने हम अभी ख़ास तौर से अभी 11 बजे से मीटिंग चल रही थी, अभी कुछ देर पहले ख़त्म हुई, तो उस पर यह तय पाया कि भाई फैसला जो है वो जो भी करना है वो आप ही को करना है। हमने सब पूरे होश हवास में सोच समझ कर बिन शर्त जो है हमने माघारी ली है समाज के हित में। ये बड़ा इलेक्शन है, आइंदा हम कॉरपोरेशन के इलेक्शन के अंदर जो है सक्रिय होना है, वो हिसाब से मैंने अपनी माघारी ली है। सालार एक ब्रांड है जलगांव के अंदर जो एजुकेशन के मामले में जाना जाता है। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगा मेरे छोटे भाई को जिसने बड़ों की बात को माना। इलेक्शन का भूत ऐसा है कि आप जानते हैं निकाले नहीं निकलता। आज एक मीटिंग हुई जिसमें हमारे फैमिली की भी लोग रहे, हमसे मोहब्बत करने वाले भी लोग रहे, हिंदू मुस्लिम समाज के पूरे जिम्मेदार यहाँ मौजूद रहे। और जब से यहाँ पर फॉर्म भरना शुरू हुआ, ये लोगों की ईमा पर उन्होंने फॉर्म भरा। लोगों ने कहा कि फॉर्म भरो। क्यों? क्या हालत है शहर की? शहर खड्डे में है या खड्डा शहर में, ये समझ में नहीं आता। क्या हालत है? रास्ते पे चलना मुश्किल है। लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या है? हमारी माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। क्या हालात से हम गुजर रहे हैं? कचरा उठाने कोई नहीं आता, गंदगी सारे ज़माने की फैली है। ये शहर को विकास की तरफ जिस तरीके से जाना चाहिए था, सुरेश दादा के बाद में बदल आया, लेकिन बदलाव आया सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पर, ज़मीन पे बदलाव नहीं आया। इतने लोगों की ख्वाहिश थी कि भाई हमारी फैमिली से भी कोई इस पॉलिटिक्स में आना चाहिए और इस शहर के जो है तो मतलब विकास के लिए, यहाँ के माहौल को बदलने के लिए बिट्टू को उन्होंने चुना। क्योंकि मेरा डिक्लेयर था कि मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैंने छोड़ दिया और दादा के साथ जब तक काम करना था किया। मेरी पार्टी भी कोई नहीं रही, मैं राष्ट्रवादी में था, कांग्रेस का मैं सदर रहा, सेक्रेटरी रहा, पहले यूथ कांग्रेस का रहा। मैंने पॉलिटिक्स छोड़ दिया और हम 10-12 साल से इसमें नहीं है, सोशल लाइफ में है, अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ काम करते हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों को एक कमी महसूस हो रही है और ख़ास तौर से जो गरीब तबके के लोग हैं, झोपड़पट्टियाँ है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, कोई वाली ही नहीं हमारा। दादा सबको लेकर चलते थे, जब तक को हम ठीक समझ सकते हैं। मामा भी चुनकर आए, मामा हमारे घरेलू संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सच्चाई ये है कि इस गांव के अंदर जैसा विकास होना चाहिए था, इतना मुद्दत मिलने के बाद भी नहीं हुआ। तो लोगों की भावना थी। दूसरा, समाज भी चाहता है कि पूरी रियासत में जैसे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात चली, नुमाइंदगी की बात चली, शहर के लोग भी चाहते थे कि मुस्लिम समाज ने जो है यहाँ पर नुमाइंदगी उसको मिलनी चाहिए। लेकिन तमाम हालात के पेश नज़र जो रियासत के अकाबरीन हैं, उनकी भी जो है तो गाइडलाइन मिली है कि हमारा ये इलेक्शन जो है ये सिर्फ अपने शहर का नहीं है, बल्कि रियासत का इलेक्शन है, कानून साज असेंबली का इलेक्शन है, जहाँ पर कानून बनाया जाता है। और ये इलेक्शन महाराष्ट्र का, ये हमारी केंद्र पर भी इसका असरअंदाज होगा। लिहाजा सब मशवरे करने के बाद में एक बहुत बड़ा कदम मेरे छोटे भाई ने उठाया है। देखिए, खड़े रहना और मनाकर बैठ जाना एक आसान काम, लेकिन जिसको लोग खड़े रहने का इसरार करें, उनको पैसा धेला यहाँ से देने की बात करें कि तुम बेफिक्र रहो। और सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, मुस्लिम समाज या कोई भी आदमी सिर्फ अपने समाज पर चुनकर नहीं आता, इतर समाज के लोग, भीम आर्मी की गाड़ियाँ भर कर आई, उन्होंने कहा खड़े रहो आपके साथ में। हमारा मेहतर समाज है, हमारा गौली समाज है, यहाँ पर राजपूत समाज है, ये सब ने कहा। ये सारी चीज़ें, उनकी मोहब्बत अपनी जगह एक है। हम उनसे माफ़ी चाहते हैं कि भाई एक बड़े हित के लिए हमने हमारे भाई की उम्मीदवारी उन्होंने वापस ली है, लेकिन जो लोगों की भावना है कि भाई हमने इस रियासत में रहना चाहिए, तो मैं तो कोई इलेक्शन लड़ने के लिए मेरी ख्वाहिश भी नहीं है, लेकिन आगे कॉरपोरेशन है और जो हालात है मुल्क की रियासत के,
मुझे ऐसा लगता है कि आज संविधान जिस तरह ख़तरे में है, संविधान को भी बचाना है, देश में एकता और अमन का पैगाम लेके जाना है, तो किसी सियासी प्लेटफॉर्म से काम करना चाहिए। मैं भी बहुत जल्द इंशाअल्लाह कोई सियासी पार्टी जो सेकुलर पार्टी है उसमें ज्वाइन करके कोशिश करूँगा कि सारे अच्छे लोग शहर के वार्ड वार्ड में जमा हों, हिंदू मुस्लिम जमा हों और एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर इस शहर की तरक्की में वो साथ दें। ऐसा मैं काम करने वाला हूँ। आपके चाहने वालों को क्या बोलेंगे जिसने आप पे भरोसा किया, आपने भाई मुस्लिम कौम का एक आदमी खड़ा हुआ है, तो उनके लिए क्या बोलेंगे, पैगाम क्या देंगे? उनके लिए अकाबरीन ने जो कुछ भी गाइडलाइन दी उस पर अमल करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको हर आदमी ने अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। वोट किसको देना है वो सेकेंडरी बात, लेकिन संविधान ने हमारे राइट दिए हैं वो हमारा अखलाकी भी फ़र्ज़ है, हमारा धार्मिक फ़र्ज़ भी है और हमारा कानूनी फ़र्ज़ भी। अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दस्तूर बनाया है, संविधान बनाया है, उस संविधान में टाटा बिरला का भी वोट एक पलड़े में रख दीजिए और किसी गरीब झोपड़पट्टी के इंसान का भी एक पलड़े में रख दीजिए, आपको दोनों का वज़न बराबर मिलेगा। इसलिए वोटिंग करनी चाहिए, अच्छी सरकार बनाने के लिए वोटिंग करनी चाहिए। यहाँ पर अमन और शांति के लिए जो हुकूमत बना के काम करेगी, हमने उनका साथ देना चाहिए। ये हमारे करीम सलार साहब थे, हमारे कैमरामैन अली खान के साथ।